अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम की एक ख़ास स्पेशल डिश बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म बहुत ही खुशबूदार चटपटा मज़ेदार सा मछली का सालन। यकीन मानिए मज़े ले लेके आपकी पूरी फैमिली खाएगी। जो लोग मछली का सालन शौक से नहीं खाते हैं तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला वो भी अब मज़े ले लेके खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस सालन की। तो मछली फ्राई की तो हो जाएगी छुट्टी जब बनेगा इतना बेहतरीन इतना लाजवाब सालन। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये मछली का सालन बना के हमने तैयार किया है। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है। मछली मैंने यहाँ पे ली है हीरा मछली। सबसे पहले इस पर नमक लगाकर हमने रख दिया था इसे 10 मिनट के लिए। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं स्ट्रेनर में रखा हुआ है मैंने, ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सारा इसका निकल जाए। तो मछली आप जो भी पसंद करते हैं या जो भी आपकी सिटी में आसानी से मिलती हो वो आप ले सकते हैं। ये मछली बहुत ही जायकेदार होती है। हीरा मछली का सालन बहुत ही लजीज बनता है। अब इसके लिए मसाला बनाएंगे। इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इसके बाद थोड़े से कड़ी पत्ता ले लिए। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा, अगर है तो ज़रूर डालें, इससे जायका अच्छा आता है। आधा कप तली हुई प्याज का शामिल कर देंगे। आधा कप दही इसमें शामिल करना है। दही और टमाटर दोनों मिला के डालेंगे तो इससे जायका बहुत ही परफेक्ट आएगा। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ½ टेबल स्पून। ½ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, होममेड घर का पिसा हुआ धनिया है ये, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ½ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नमक ½ टेबल स्पून। नमक ध्यान से डालिएगा, शुरू में कम डालिएगा क्योंकि मछली में भी हमने नमक लगाया था, लेकिन हमने वॉश कर लिया है फ़िश को अच्छी तरह से। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया। तो कप मैंने वही यूज़ किया जिससे मैंने दही इसमें डाला था, तो इसीलिए दही वाले कप से इसमें पानी डाला था मैंने। अब ये मसाला पीस के तैयार कर लिया। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा कप तकरीबन ऑयल मैंने ले लिया। अब इसमें राई दाना जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मेथी दाना। ½ टीस्पून के बराबर अजवाइन इसमें शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता थोड़ा सा डालेंगे खुशबू के लिए। अब इन सारे मसालों को हल्का सा ऑयल में क्रैकल होने देते हैं, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। साथ ही में यहाँ पर 2 टेबल स्पून फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आती है मसालों की। यकीन मानिए मछली का सालन खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत ही आसान मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी बता रही हूँ कि हर कोई बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में बना सकता है ये सालन। तो यहाँ पर जो मसाले पीस के रखे थे मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और जो मिक्सी के जार में मसाला लगा हुआ रह गया था इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है और ये मसाला भी इसमें शामिल कर दिया। मसाला आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार मसाला है ये। अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है 10 मिनट तक। तो मैंने ढककर इसे पकाया है ताकि छींटे नहीं उड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला तकरीबन बहुत ही बेहतरीन सा पक चुका है। आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल है ना वो अलग से सेपरेट हो गया है। कलर भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मसाले आपने अच्छी तरह से पहले भून लेने हैं, मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, वरना सालन जो बनेगा आपका वो शोरबा बिल्कुल भी जायकेदार नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसे 12 से 15 मिनट तक मसालों को खूब अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें मछली शामिल कर दूंगी। आज मैंने मछली को फ्राई नहीं किया है। इससे पहले मैंने 2-3 रेसिपीज़ मछली का सालन बनाने की और भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उसमें मैंने मछली को फ्राई करके डाला है। लेकिन आज की इस रेसिपी में मछली को हम फ्राई नहीं करेंगे, हम ऐसे ही डाल देंगे। इससे भी बिल्कुल भी सालन में मछली के कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी और दूसरा सालन भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। आप चाहें तो मछली फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, सालन बहुत ही बेहतरीन बनेगा।
क्योंकि मसालों के साथ हम इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि जो मछली का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपने बर्तन इसी तरह का लेना है, कढ़ाई लेनी है खुले मुँह की, ताकि बोटियाँ टूटे नहीं मछली की जब आप चम्मच चलाएँ तो। यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मैंने भुनाई की। उसके बाद मैंने पानी इसमें शामिल किया, तकरीबन 2 गिलास से के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया, या फिर इतना पानी आप डाल लीजिएगा जितना शोरबा आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देख लेती हूँ कंसिस्टेंसी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद और पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ना पतला शोरबा बनाया, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा इसका बनाया है। आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये सालन हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए हमने ढककर इसे हल्की आंच पर पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसके साथ ही फ्रेश कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए इसे मिला लेते हैं, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच भी आपने ध्यान से चलाना है कि मछली की बोटी टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से एहतियात से आप चम्मच चलाएँ। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े का उम्दा सालन ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखिए, वाओ! दिखने में लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। सर्दियों की तो ख़ास स्पेशल रेसिपी है, मज़ा आ जाता है जब इस तरीक़े का बहुत ही खुशबूदार सा मछली का सालन आपके सामने आ जाए। इसके साथ मैंने बनाए थे चावल। चावल के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है, कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मछली का सालन और बॉइल्ड चावल का। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।